आइए परमेश्वर का वचन में आज हम लोग जाते हैं। आज पहला तीमुथियुस 4 अध्याय में और 11 पद से लेकर 16 पद तक हम लोग आज ध्यान करेंगे। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं आज के समय दिन के लिए। और पौलुस तीमुथी को निर्देश दे रहा है कि परमेश्वर में हमें कैसे रहना है, एक मसीह जीवन में कैसे जीना है। इन बातों का निर्देश जवान तीमुथी को परमेश्वर दे रहा है। एक आदर्श जीवन जीने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के कामों को कैसे आगे बढ़ाएं, इन बातों को इस पदों में हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना कामों में रुचि रखता है और परमेश्वर की सेवा में लोग कैसे आगे बढ़ें। इन बातों पर यहाँ जब देखते हैं कि लोगों को तीमुथी को कह रहा है कि आज्ञा दे और सिखाता रहा। इन बातों को, जिन बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं, इन बातों को कह रहा है आज्ञा दे और सिखाता रहा। तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। एक आदर्श मसीही जीवन क्या है, मसीह में कैसे हम दूसरों को आदर्श दे सकते हैं या नमूना दे सकते हैं। तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जाने कह रहा है। जवानी में है जवान अपने सृजनहार को स्मरण कर, ऐसा सभोपदेशक में कहता है। और परमेश्वर को हम जवानी के दिनों में अपना दिन को देते हैं तो परमेश्वर भी प्रसन्न रहता है हम लोग से, क्योंकि उसकी सेवा में अपनी जवानी को हम दे रहे हैं। और इसलिए श्रेष्ठ समय में हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए अच्छे समय को यहाँ पर मांगता है और मांग करता है हमारे जीवन से कि अच्छे समय को हम परमेश्वर को दें। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, लेकिन जवानी के दिनों में एक मसीही जीवन या मसीह मंडली जीवन लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी एक अच्छा नमूना बनने का है। पहला कहता है वचन में। वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। अर्थात हम परमेश्वर में, वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है कहता है। परमेश्वर का वचन का खुलने से प्रकाश होता है और वचन में सावधान रहने से जवानी के दिनों में बहुत से बुराइयों से हम बचते हैं। भजन 119 में ये सारी बातों को देखते हैं मेरे प्रियो। इसलिए वचन में हमें लोगों के लिए एक नमूनादायक जीवन चलना चाहिए। दूसरी कह रहा है चाल चलन में। जब प्रभु में हम रहेंगे तो हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। रोमी की पत्री 12 अध्याय में कहता है तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दूसरी बात देख रहे हैं चाल चलन कैसे बदलेगा। चाल चलन तभी बदलेगा जब हमारे अभिषेक आएगा, परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक आएगा, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान हमारे जीवन में रहेगा, तो हमारा चाल चलन स्वयं तक बदलता चला जाएगा। पहले हम जैसे भी चाल चलते थे, लेकिन अब मसीह की चाल चलना है। पौलुस कहता है मुझसे मेरे जैसा चाल चलो जैसा मसीह की चाल चलता हूँ। बहुत बार हम लोग अपने चाल चलन से नमूना नहीं पेश करते, बोली से, वचन से भी नमूना पेश नहीं करते। हम परमेश्वर का नमूना पेश करने के लिए दुनिया में आए हैं और परमेश्वर को जानने पर, यीशु मसीह को जानने पर
एक अच्छा चाल चलन या चरित्र बनता है। कहता बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम कितना अच्छे संगति अपने जीवन को अच्छा करते रहे, लेकिन बुरी संगति रहे तो हमारा चाल चलन बिगड़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर तीसरी बात कहते हैं प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम में एक दूसरे से बढ़ के रहो कहता है। किसी बात से किसी बात में गति ना हो प्रेम को छोड़कर। और इसलिए परमेश्वर का प्रेम जैसा परमेश्वर ने हमसे दिखाया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो प्रेम बहने पाए हमारे जीवन से, आपके जीवन से। तीसरी बात जो देख रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम में हम भरे रहें। परमेश्वर इतना, यीशु मसीह इतना प्रेमी था, वो तरस की आत्मा से भर जाता था, प्रेम की आत्मा उमड़ता था, प्रेम की आत्मा में वो भरा रहता था, तभी वो परमेश्वर से का कामों को कर पाता था। हम प्रेम की आत्मा से भरे रहें, जैसा कहता है रोमी 5:5 में कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे मन में डाला है मेरे प्रियो। तो प्रेम में हम चलते रहें। फिर चौथी बात कहते हैं विश्वास। एक विश्वास, मसीह विश्वास। विश्वास क्या है? शुरू में बहुत अच्छा विश्वास रहता है, बड़ी तेज विश्वास रहता है, सब बातों में परमेश्वर को विश्वास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे चेले लोगों के जीवन को देख रहे थे, जब नाव में यीशु मसीह जा रहे थे तो उनका विश्वास जाता रहा। आंधी तूफान आया तो जाता रहा, और तो वो लोग अल्पविश्वासी हो गए, आधा विश्वास रह गया, कम विश्वास हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अविश्वास हालत हो गया। तब अविश्वास आएगा तो हमारे जीवन में अंधविश्वास भी आएगी, यीशु मसीह से विश्वास उठ जाएगा। एक मसीह जीवन ऐसा नहीं है, विश्वास का जीवन है, जैसा विश्वास का कदम बढ़ाते हुए चलना है, हर बातों में परमेश्वर पर विश्वास करके चलना है। और इन बातों को अब देखते हैं चौथी बात में। पांचवी बात है पवित्रता में। एक मसीह जीवन पवित्रता का जीवन है, लोगों को पवित्र जीवन दिखाना है। लोग किस बात में हमें पवित्र देखना चाहते हैं? हमारी बोली में, वचन में, हमारे मुंह से कोई गाली ना निकले, हमारे मुंह से आशीष वचन निकले, लोगों को उन्नति का वचन निकले, और हमारा जीवन को श्रेष्ठ पवित्रता को दे। इसलिए यीशु मसीह भी कहा पतरस की पत्री में, पतरस ने अपनी पत्री में कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और इस पवित्रता का जीवन, परमेश्वर पवित्र है, अशुद्धता नहीं है, अपवित्रता परमेश्वर में नहीं है। हमारा जीवन एक पवित्रता का जीवन हो। 5वीं बात में देख रहे हैं कि पवित्रता का जीवन हो। और इन 5 बातों के देखते हुए यहाँ पर कहता है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। किन किन बातों के लिए एक मंडली में, एक विश्वासियों के लिए आदर्श बनने कहा है? वो है वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में। एक मसीही जीवन है, ऐसे जीने के लिए आदर्श नमूना दिखाने के लिए। इसलिए नमूना बनो कहता है, आदर्श दिखाओ, विश्वासियों को आदर्श दिखाओ, तिमुथी आदर्श दिखाओ। जब एक मंडली का अगुवा होने के कारण तिमुथी को कह रहा है पौलुस एक आदर्श जीवन जियो, क्योंकि पौलुस आदर्श जीवन जिया, और तिमुथी को निर्देश दे रहा है आदर्श जीवन जी के दिखाओ, नमूना बनो, लोगों के लिए नमूना बनो और आदर्श जीवन जियो, और लोगों को ये बताओ कि तुम्हारे जीवन में मसीह है, यीशु मसीह है। हम अपने मसीह जीवन में, ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को दर्शाएं। अंताकिया प्रदेश में जैसा लोगों ने कहा, चेलों को देख के ये मसीह हैं, क्या देखे? यीशु मसीह की सी चाल देखे, यीशु मसीह का सा जीना का देखे, इसलिए उन्हें कह रहे हैं कि ये मसीह हैं। हम अपने मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण से यीशु मसीह को दिखा दे पाए, दुनिया में दिखाने पाए, हमारा स्वरूप यीशु मसीह में बदलता जाए, हमारा बोली वचन सब यीशु मसीह में बदलता जाए। और इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 पद में कह रहा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहा। अभी अगर छठी बात अगर देखें तो क्या क्या करने में लवलीन रहने कह रहा है? जब तक पौलुस नहीं पहुंच रहा है,
हम अगर दूसरे शब्द कहेंगे, जब तक यीशु नहीं आ रहा है तब तक हम पढ़ने, बाइबल पढ़ने, फिर बाइबल की बातों को उपदेश के रूप में बताने, और फिर कहता है सिखाने में लवलीन रहे। छठी बात क्या कर रहा है? लवलीन हो जाए, प्रभु की सेवा कार्य में अपने जीवन को लवलीन कर दे। और कह रहा है 14 पद में, 7वीं बात को देखेंगे तो उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने के समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। वरदान के प्रति, उस आदर्श के प्रति हम निश्चिंत ना रहें। प्रभु के उन कामों पर हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं, अब सब कुछ हो गया, निश्चिंत मत रहो, वरदानों को लियो। हाँ, 7वें बात देख रहे हो, वरदानों में आगे बढ़े, निश्चित मंत्र रहें। और तब कह रहा है 8वीं बात, इन बातों को सोचते रहे और इनमें अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। 8वीं बात क्या कर रहा है? उन्नति प्रकट हो, मसीह जीवन की उन्नति प्रकट हो, आत्मिक उन्नति प्रकट हो, वरदानों की उन्नति प्रकट हो, और लोगों के लिए आगे आगे बढ़ते आदर्श बनते जाएं। और अंत में जो हम लोग देखते हैं 16 पद में, और ये अंतिम और 9वीं बात कह रहा है, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करता रहेगा तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। चौकसी रह, एक जरूरी है मसीह जीवन में अपने जीवन को चौकस रखना, ताकि लोगों को लगे कि ये सचमुच में परमेश्वर का भक्त है, सचमुच ये परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर का इनके साथ रहता है, और परमेश्वर इनके साथ से चलता है, परमेश्वर के साथ ये जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, मसीह जीवन यही है। इन 9 बातों को आप गांठ बांध लें अपने जीवन, मसीह जीवन में, ताकि दूसरी की उन्नति का कारण हम बन सकते हैं, साथ में हमारी उन्नति होगा। क्योंकि ऐसा हम करते रहेंगे तो सुनने वालों के लिए भी और अपने भी उद्धार का कारण होंगे। मसीह जीवन एक सेवा के साथ बढ़ने का जीवन है मेरे प्रियो। जब ऐसा हम जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीषों से भरता रहेगा, बहुत आशीष देता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम दाएं बाएं मुड़ेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होना। इसलिए यहोशू को कहा, इस व्यवस्था के पुस्तक से दाएं भी ना मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो कुछ इसमें लिखा है ऐसा करने की तू चौकसी करना। चौकसी अपने जीवन में बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में, आदर्श मसीह जीवन में एक चौकसी का जीवन जीना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपनी महिमा को वचनों के द्वारा प्रकट करने जा रहा है आपके जीवन में, और इसलिए परमेश्वर हमें जगत में रखा है, इस संसार में रखा है। इस कठिन वक्त में भी हम विश्वास में अडिग ना हो। जब चारों ओर महामारियां हैं, इन परमेश्वर का वचन कहता है महामारी हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। इन बातों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। ये कठिन समय में जी रहे हैं, लेकिन इन वचनों को हम अगर बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित परमेश्वर आशीषों को देता रहेगा, और हम अपना आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएंगे, आदर्श जीवन में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देखते जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए थोड़ा समय हम परमेश्वर के नज़दीक आराधना के साथ महिमा करें परमेश्वर की, और इस समय परमेश्वर की उन्नति में आगे बढ़ते जाएं।
होते हैं, प्रार्थना करते हुए ब्राह्मण मंडली में जहाँ ये वचन सुना जाएगा, आशीषों से भर, हर एक विश्वासियों को आशीष दे, हर एक पवित्र लोगों को आशीष दे। प्रभु जी तेरी महिमा हर परिवार में उतर आए, तेरी पवित्र आत्मा उतर आए, तेरी सामर्थ उतर आए प्रभु। अंधकार की शक्तियाँ, बीमारियाँ और प्रभु जी सारे गरीबी और संकट इसके नाम से जाती रहे हमारे झारखंड राज्य में, हमारे जिलों में, 24 जिलों में आशीष कर प्रभु, हमारे देश में आशीष कर प्रभु। कोरोना वायरस रोकने पर, मृत्यु रुकने पर प्रभु जी आशीष कर प्रभु, तेरी महिमा हो, हम सबके जीवन में तेरी महिमा हो पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। आप सब अच्छे होंगे, इस आराधना में आपको परमेश्वर आशीष दे और हमारे संपर्क में आप रहें, परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।